18वां बाब 17 से 20 आयत तक। घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बर्बाद हो गई और सब नाखुदा और जहाज़ के सब मुसाफिर और मलाह और जितने समुंदर का काम करते हैं जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो दूर खड़े हुए चलाएंगे और कहेंगे, कौन सा शहर इस बड़े शहर की मानिद है, और अपने सरों पर खाक डालेंगे और रोते हुए और मातम करते हुए चला चला कर कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समुंदर के सब जहाज़ वाले दौलतमंद हो गए, घड़ी ही भर में उजड़ गया। ए आसमान और ए मुकद्दसों और रसूलों और नबियों, इस पर खुशी करो, क्योंकि खुदा ने इंसाफ करके उससे तुम्हारा बदला ले लिया। ये आयत पिछली आयत का ही हिस्सा है और सौदागरों के बोल जारी हैं कि इस शहर की इतनी बड़ी दौलत थोड़ी देर में ही बर्बाद हो गई। 4 किस्म के लोगों का जिक्र किया गया है जो दूर समंदर में इसके जलने का धुआं देखेंगे, यानी जहाज़ के मालिक, अमला, मुसाफिर और जितने लोग समुंदर पर काम करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि ये शहर समुंदर से नज़र आता होगा और समुंदर से इस शहर तक जाने का रास्ता भी बंद हो चुका होगा। हो सकता है कि शहर समुंदर से नज़र ना आता हो, लेकिन इसके जलने का धुआं तो ज़रूर नज़र आएगा, और ये समुद्री लोग और जहाज़ों में काम करने वाले लोग इस मंज़र को देखकर चलाएंगे और मातम करेंगे। तजारती सामान वाले जहाज़ दूर दूर से सामान लेकर आए होंगे। इनको पहले से किसी ने इतला नहीं दी कि शहर का ये हाल है, क्योंकि ये सब कुछ अचानक होगा। जो मुसाफिर यहाँ ऐशो इशरत करने और सैर व सियाहत के लिए आए, उन्होंने काफ़ी अरसा पहले ये प्रोग्राम बनाया होगा और बहुत सा पैसा भी खर्च किया होगा। इनको कोई इतला नहीं थी कि इनका दिल पसंद शहर जल रहा है। जब वो करीब पहुँचेंगे तो सब जहाज़ों वालों को इतला मिल जाएगी। पहले वो टीवी पर देखेंगे, लेकिन जूँ जूँ वो साहल के करीब पहुँचेंगे वो अपनी आँखों से शहर का धुआं देखेंगे और चला चला कर रोएंगे। तीसरा ग्रुप भी अफसोस अफसोस के अल्फाज पुकारता है और बड़े शहर की तबाही के लिए बहुत मातम करता है। सरों पर खाक डालना नहायत ज़बरदस्त गम का इजहार है। यशुआ, सैमुएल, नोहा और हिजकियल वगैरह में सर पर खाक डालने की मिसालें मिलती हैं। हिजकियल 27 बाब में सूर की तबाही का हाल मुंदरज है और वो बहुत सी बातों में बाबल की तबाही से मिलता जुलता है। बाज़ आयात लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही हैं, मसलन तजारत, चीज़ों के नाम, बहरी जहाज़, नाखुदा, तबाही, चलाना, रोना और मातम करना। सरों पर खाक डालना, ज़मीन के बादशाह, कौमों के सौदागर वगैरह। इस बाब को पढ़ने से बाबल की तबाही के समझने में बहुत मदद मिल सकती है। ज़मीन और आसमान आम तौर पर एक दूसरे के बरक्स रहते हैं, क्योंकि जब ज़मीन के बशिंदे शैतान, गुनाह और बुत परस्ती के पीछे चलते हैं तो खुदा यानी आसमान नाखुश होता है, और जब खुदा अपना कहर ज़मीन पर नाजिल करता है तो ज़मीन के बशिंदे नाराज़ होते हैं, लेकिन आसमान पर खुशी होती है। अब 20वीं आयत में पुराने अहदनामा के लोग और कलीसिया के ज़माना के लोग, इन सब को खुशी मनाने के लिए कहा गया है। इनके खुशी मनाने की वजह ज़्यादा ये नहीं कि बाबुल शहर तबाह हो गया है, बल्कि इस वजह से कि खुदा का इंसाफ ज़ाहिर हुआ है। 6 बाब की 11वीं आयत में शहीदों ने खुदा से इंसाफ मांगा तो उन्हें कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। अब इनका शुमार पूरा होने पर खुदा का इंसाफ ज़ाहिर हुआ है और बदला ले लिया गया है। तमाम मुक़द्दसीन इसलिए खुश हैं कि खुदा शरीर को बेसज़ा ना छोड़ेगा। शहीदों ने अपना मामला खुदा के हाथ में दे दिया था और खुदा के वादा के मुंतज़िर थे। इस बाबल के झूठे मजहबी निज़ाम ने और सियासी निज़ाम ने मिलकर नमरूद के वक्त से अब तक बेशुमार मुक़द्दसों को कत्ल किया, इसीलिए ये ख़ास आफत इन दोनों पर नाज़िल हुई है। फिर उसने मुझसे कहा,
اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔